नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़। TNR न्यूज़ अपने चुनावी यात्रा पे है। अभी हम इस वक्त मौजूद है सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ हम कोचिंग सेंटर में हैं जो विधायक के द्वारा शुरू किया गया था आज से लगभग 2 वर्ष पहले। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं यहाँ दिया जा रहा है, बच्चे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, क्या कुछ चुनौती उनके सामने है और कितना लाभ इस क्लासेस का उनको मिल रहा है। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपमाला पैकरा है। कहाँ से आते हैं आप? मैं बमलाया से आती हूँ। तो कितने समय हो गए यहाँ आपको ज्वाइन किए? मेरा इस साल मतलब सेकंड बैच में एडमिशन हुआ है मेरा इस बार। जी, तो आप किसका तैयारी कर रहे हैं? PSC का तैयारी कर रही हूँ। तो जब से आप यहाँ आए हैं कुछ बदलाव आपको दिखा है कि हाँ आप ये बनना चाह रहे हैं तो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? यस सर, मुझे यहाँ पे बदलाव तो दिखा है। मतलब जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तब से क्लासेस भी अच्छे से हो रही हैं और वीकली टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जिससे हम लोग को मतलब तैयारी करने का माहौल अच्छे से मिल रहा है और हम लोग अच्छे से तैयारी भी कर पा रहे हैं। जी, जहाँ से आप आते हैं यहाँ से दूरी कितनी होगी? लगभग 5 किलोमीटर है यहाँ 5 से। किलोमीटर। यस और सर। आने जाने का साधन कैसे है आपके पास? हाँ, बस से आती हूँ। बस से आते हैं? यस सर। जी, तो जो सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही हैं वो सफिशिएंट है कि और कुछ चाहते हैं? जैसे कि आप पढ़ाई करोगे तो डिजिटल बोर्ड तो यहाँ है, नोटबुक की, लाइब्रेरी की और सुविधाएँ होनी चाहिए टीचर्स की। बेसिकली देखा जाए तो जितनी सुविधा चाहिए होती है उतनी तो हम लोग को यहाँ मिल ही रही है। टेस्ट वगैरह भी वीकली हो रहे हैं। तो बस अब हम लोग को मेहनत की ज़रूरत है अपना खुद से। बाकी तो सर लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं हम लोग का। और कोई कौन बोलेंगे? लड़कों में समीर। जो विधायक कोचिंग क्लास शुरुआत किया गया है यहाँ सीतापुर में, कितना सही है और कितना लाभ यहाँ के जो बच्चे हैं उनको मिल सकता है और मिल रहा है? यहाँ पर MLE एजुकेशन कोर खोला गया है जो गरीब बच्चे जो रायपुर बिलासपुर में नहीं पढ़ सकते हैं, जो उनका आय लगभग 60,000 ऐसे सब होता है, किसान निम्न वर्ग के टिप्स आते हैं, तो गरीब से बच्चे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए उसी सिद्धांत को मतलब देखते हुए खोला गया है MLE एजुकेशन कोर। तो बढ़िया शुरुआत किया गया है। हाँ, बढ़िया शुरुआत किया गया है। काहे कि इस क्षेत्र बहुत पिछड़े वर्ग का आता है ना, तो इस क्षेत्र को उठाने का कोशिश किया जा रहा है। कहाँ से आते हैं आप? जी, मैं उड़म किला से हूँ। यहाँ से कितना दूरी होगी उनकी? 16 किलोमीटर। और आने जाने के लिए साधन कैसे अपनाते होंगे? अभी तो मैं सीतापुर में हूँ। सीतापुर में हैं आप? जी जी, तो और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ होना चाहिए जिससे आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ सके और जो लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं उसको प्राप्त कर सकें? जी, यहाँ पर तो वैसे व्यवस्था सब ठीक है। यहाँ स्मार्ट TV सब लगा है और स्मार्ट क्लासेस होती है, तो व्यवस्था तो अभी ठीक है। तो हम लोग को बस तैयारी करना है। जी, टीचर्स की ज़रूरत आपको महसूस होती है? और यहाँ नहीं, टीचर्स तो अच्छे हैं यहाँ पर सब कोई, मतलब एक्सपीरियंस टीचर हैं जो पढ़ा चुके हैं अन्य कोचिंग सेंटर में सब। एक आध बार कोई एग्ज़ाम अटेंड किए हैं? जी, पिछले बार किया था PSC प्री। जी, तो कैसा रहा अनुभव आपका? पहला साल था तो अनुभव थोड़ा डर भी लग रहा था, तो अब सेकंड साल है। ठीक जी। अभी यहाँ कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ से यहाँ बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए? सर, इस टाइम पे संस्था में लगभग 250 के करीब बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ पर 4 बैच चलता है इस टाइम पे, व्यापम 1, व्यापम 2 और मेन यहाँ PSC का जो बैच चलता है वो चलता है। उसके अलावा एक टीचर भर्ती का बैच चल रहा है सर। चूँकि ये जो पूरी संस्था है वो सीतापुर विधानसभा के बच्चों के लिए स्थापित किया गया है, इसको शुरू किया गया यहाँ के माननीय विधायक राम कुमार टोप्पे जी के द्वारा। तो यहाँ पर सीतापुर विधानसभा के जितने भी बच्चे हैं, काफ़ी दूर दूर के बच्चे भी आते हैं। कई बच्चे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। कई बच्चे 50-60 किलोमीटर दूर के भी बच्चे हैं यहाँ पे। चूँकि सीतापुर विधानसभा मुख्य रूप से यहाँ का मेन पार्ट सीतापुर और बतौली विकास खंड क्षेत्र तक विस्तृत है, इस कारण से ये तीनों ब्लॉक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। जी, चूँकि ये कोचिंग सेंटर खुले लगभग 2 वर्ष हो गया है, आप जब बच्चों से मुलाकात करते होंगे या फिर उनसे जब चर्चा करते होंगे तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया उनके द्वारा आती है कि कितना कुछ उनको फ़ायदा मिल रहा है, क्या हो रहा है? सर, बच्चों का इस चीज़ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन रहा है अभी तक, क्योंकि बच्चों को इस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी। पहले कोई इस तरह की कोचिंग संस्थाएं या फिर ऐसी कोई उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके आने से या फिर इस संस्था के बनने से उनको कम से कम एक ऐसा स्टेज मिल पा रहा है जहाँ पर वो अपनी तैयारी कर पा रहे हैं और उस चीज़ का रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है सर। बहुत सारे बच्चे विभिन्न अभिप्रतियोगी परीक्षाओं को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब में गए हुए हैं।
यहाँ पर जैसे नगर सेना में 12 बच्चे चयनित हुए, उसके अलावा एक छात्रावास अधीक्षक, एक CISF और 3 भारतीय सेना में भी चयनित हुए, जिसको देख करके लगता है कि बच्चों के लिए एक बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ जो ये शुरू किया गया था वो सफल हो रहा है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय PSC बैच में बहुत सारे बच्चे विभिन्न पदों पर चयनित होंगे और यहाँ के बच्चे डिप्टी कलेक्टर, DSP जैसे बड़े पदों पर जाएंगे। जी, एक नया बिल्डिंग यहाँ बनाई जा रही है जहाँ लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी, तो वो सब पूरा तैयार हो जाएगा तो किस प्रकार का बदलाव या फिर जो आप सोच रहे हो कि हाँ हम यहाँ से शुरुआत की थी अब यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्या लगता है आपको? सर देखिए, किसी भी संस्था का एक आवश्यक आधारभूत चीज़ तो है कि उसकी अपनी एक संस्था, उसकी अपनी एक बिल्डिंग हो, उसके अपने क्लासेस हों। यहाँ पर चूंकि इस टाइम पे जो क्लासेस चल रही है वो शिक्षा विभाग के सहयोग से ही क्लासेस चल रही हैं, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, चाहे बिल्डिंग हो, ये सब चीज़ें। तो जब हमारी अपनी संस्था बनेगी तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर हम अपने तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे और नई सुविधाएँ मिलेंगी हमको, क्लासेस थोड़ी बड़ी होंगी तो ज़्यादा बच्चों को हम यहाँ पर पढ़ा सकेंगे। उसके अलावा ओपन क्लासेस वहाँ पर बननी है, जो हमारा कैंपस है वहाँ पर तैयार किया जा रहा है। उसको लाइब्रेरी की सुविधा मिल रही है, तो जो बच्चे लाइब्रेरी में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं क्लास के बाद, तो बच्चे लाइब्रेरी में भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो बाकी शहरों में जो सुविधाएं हों यहाँ पर मिल जाएगी तो बच्चों का परफॉर्मेंस काफ़ी जल्दी बेहतर हो जाएगा। जी, धन्यवाद।